ठाणम आगम में कहा गया है, जम्बूणम सुदंसना अट्ठ जोयणा इम उद्धम उच्चत्तेणम बहुमध्य देश भाए अट्ठ जोयणा इम विखम भेणम सातिरेगा इम अट्ठ जोयणा इम सब्बज्ञेणम पन्नत्ता कूड सामलीणम अट्ठ जोयणा इम एवं चेवे। सुदर्शना जम्बू वृक्ष 8 योजन ऊंचा है। वह बहुमध्य देश भाग ठीक बीच में 8 योजन चौड़ा और सर्व परिमाण में 8 योजन से अधिक है। कूट सालमली वृक्ष 8 योजन ऊंचा है। वह बहुमध्य देश भाग में 8 योजन चौड़ा और सर्व परिमाण में 8 योजन से अधिक है। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति एक आगम है। उपांगों में एक जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति जम्बूद्वीप पन्नति है। वहाँ बताया गया है ये वृक्ष हैं आधे आधे योजन तो भूमि में है और इनके तने की मोटाई आधे आधे योजन की है। तो ये आगम में इन वृक्षों पर प्रकाश डाला गया है। विभिन्न बातें भूगोल संबंधी आगम वाङ्मय में प्राप्त होती हैं। वृक्ष से छाया भी मिल जाती है और गर्मी हो राहगीर को छायादार पेड़ मिल जाए तो वह वहाँ विश्राम भी कर सकता है। वृक्ष से छाया मिलती है। हमारे जीवन में इससे बड़ी महत्वपूर्ण छाया देने वाला तत्व अध्यात्म होता है, धर्म होता है और उसके प्रतीक के रूप में देव गुरु साथ में धर्म, ये आध्यात्मिक राहत छाया देने वाले होते हैं। आज दीपावली पर्व है, ज्योति पर्व है, ज्योति प्रकाश का पर्व है। ज्योति शब्द आने से एक मंगल के रूप में थोड़ा सा गा रहे हैं। ज्योति का अवतार बाबा ज्योति ले आया, ज्योति का अवतार बाबा ज्योति का, ज्योति का भावलय आलोक गहराया, ज्योति का अवतार बाबा ज्योति ले आया। सूत्र का आधार मुझको सूत्र मेरा, सूत्र सूत्र राधना ही
बन रहा है त्राण, बन रहा है भक्ति का, भक्ति का अवतार बाबा, भक्ति ले आया। ज्योति का अवतार बाबा, ज्योति, ज्योति का, ज्योति का आभावलय, आलोक गहराया। ज्योति का अवतार बाबा, ज्योति ले आया। आचार्य भिक्षु के लिए परम पूज्य श्री ने कहा है कि ज्योति का अवतार बाबा ज्योति ले आया। तो आचार्य भिक्षु आचार्य थे, तो आचार्य भी दीव समा आयरिया, आचार्य भी दीप के समान होते हैं। दीप सम सत दीप दीपन के लिए प्रख्यात हैं। दिए से दिया जलता है, तो आचार्य एक ऐसे मानो महादीप, उनसे अनेक दिए जल जाते हैं। अनेक दिए कैसे जलते हैं कि आचार्य कितनों को दीक्षा देते हैं तो कितने दिए जल जाते हैं, धर्मसंघ में कितने दिए जल जाते हैं। फिर साथ में ज्ञान का भी कुछ आयास प्रयास होता है तो ज्ञान का भी दिया जलता है। तो आज दीपावली का पर्व ज्योति पर्व है। संस्कृत में एक महत्वपूर्ण श्लोक आता है तो दीपावली के संदर्भ में है। अन्यायोपि खलु न्यायो यस तेजस्वी भी राधृत है, अंगीकृत है प्रदीपौघैर दर्शोपि महोत्सव है। आश्रय संस्कृत साहित्य में कहा गया कि कभी कभी अन्याय भी न्याय बन जाता है, अन्याय भी न्याय बन जाता है। कैसे कि तेजस्वी लोग हैं, बड़े लोग, वो जिस बात को कह देते हैं उस वह बात भी मान्य हो जाती है। भी इन लोगों ने, इन्होंने कहा है, बात ठीक ही होगी, इन्होंने कह दिया फिर ठीक है बात। तो अन्याय भी न्याय के स्थान पर आ सकता है, तेजस्वी लोग साथ में जुड़ जाएं तो। हालांकि मैं अपनी समीक्षा की दृष्टि से बताऊं, किसी अपेक्षा से ठीक है अन्याय न्याय हो जाए, आखिरकार अन्याय तो अन्याय ही है। चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, अन्याय कोई भी करे, अन्याय अन्याय ही है। पर व्यवहार में, दुनिया में बड़े बड़े लोग जुड़ जाते हैं तो अन्याय की बात भी वो एक तरह से चाहे अनचाहे मान्य करनी पड़ सकती है। तो कवि ने कहा यह बात कैसे हो सकती है कि देखो कैसे अमावस्या, दीपावली अमावस्या को भी आ जाती है, चतुर्दशी बस मोटा मोटी कृष्ण पक्ष है, चतुर्दशी अमावस्या, अमावस्या को भी दीप जलते हैं। कभी अमावस्या आमतौर से भी, आज तो अमावस्या ना, आज वो काम नहीं करना, आज अमावस्या है, यानी अमावस्या को थोड़ा एक हीनता की दृष्टि से व्यवहार में
देखा जाता है कि आज ये शुभ काम है, आज अमावस्या, आज नहीं फिर कभी करेंगे, आज अमावस्या है। अमावस्या का एक अपमान अवमान सा हो जाता है। आप लोग भी आज अमावस्या, आज नहीं, आज नहीं, तो अमावस्या का एक सम्मान नहीं होता है। परंतु ये दीपावली की अमावस्या आ जाए तो उस दिन तो कितना उत्साह उमंग, दिए जलाओ, कितना मनाते हैं। तो प्रश्न उठा कि रे अमावस्या जिसके प्रति आम धारणा एक हल्केपन की, हीनता की है, तो कार्तिक की अमावस्या आती है तब क्यों इतना उत्साह उमंग होता है। तो कवि ने अपनी कल्पना से ही मानो बात कही कि भाई क्यों नहीं हो, अमावस्या हालांकि काली है, कृष्ण पक्ष का अंतिम, परंतु तेजस्वी ने उसको स्वीकार कर लिया। तेजस्वी कौन है? दिए, दियों ने स्वीकार कर लिया अमावस्या को, इसलिए अमावस्या का भी महत्व हो गया। अब दिया तो मैंने एक बात कह दी, दिए के पीछे कौन है? तेजस्वी महापुरुषों ने, तेजस्वी महापुरुष अमावस्या के साथ जुड़ गए। भगवान महावीर का निर्वाण अमावस्या को हो गया, तो महावीर जैसे तेजस्वी पुरुष अमावस्या के साथ जुड़ गए, इसलिए काली अमावस्या भी कितनी सम्मानित हो गई, महत्वपूर्ण हो गई। या भगवान राम जैसे महापुरुष का प्रसंग जुड़ गया तो अमावस्या भी कितनी महत्वपूर्ण हो गई। तो बड़े आदमी के आश्रय में छोटे का भी महत्व हो सकता है। तो अमावस्या, चतुर्दशी, ये सब भी कृष्ण पक्ष की हैं, अंधकार वाली, फिर भी इनका महत्व है कि तेजस्वी दिए तो छोटी बात है, मैंने कह दी, तेजस्वी महापुरुष जुड़ गए हैं जिनके साथ, इनके साथ, इसलिए इन तिथियों का भी इतना महत्व हो गया है। दीपावली एक ऐसा पर्व है, इसमें विशेष उमंग उल्लास लोगों में होता है। कितने रूपों में इस दीपावली के दिन का उपयोग किया जाता है। एक और जहाँ पूजा की बात होती है, देवी की पूजा की बात हो सकती है, साथ में और भी आमोद प्रमोद, मिठाइयाँ खाना, बाजार में जाना, पटाखे छोड़ना, बाजार भी कितने सज जाते हैं। प्रकाश प्रकाश दियों का कितना प्रकाश ही प्रकाश दिखता है। तो ज्योति पर्व है, प्रकाश पर्व है। बाहर का प्रकाश भी आंखों को, टिमटिमाते दीपक आंखों को अच्छे लग सकते हैं। छोटे छोटे दिए जलते हैं, देखने में भी अच्छे लग सकते हैं। ठीक है, ये आंखों का विषय है, रूप आंखों को अच्छे लग सकते हैं। आंखों को अच्छा लगना तो थोड़ी देर की बात हो सकती है। ये बाहर का प्रकाश है, आंखों को अच्छा लग सकता है, पर हम एक अन्य प्रकाश की ओर भी ध्यान दें। वह है ज्ञान प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, प्रज्ञा का प्रकाश। पन्ना समीक्षये धम्मम, प्रज्ञा धर्म की समीक्षा करती है। तो प्रज्ञा प्रकाश, उसका हमारे में विकास हो, यह वांछनीय है। जीवन में ज्ञान का दिया जल जाए, मिट्टी के दिए तो ठीक है, व्यवहार है। ज्ञान का दिया जल जाए, जिंदगी सुफल बनाए हम, जिंदगी विद्या विनय विवेक सुमंगल दीप जलाए हम, जिंदगी सुफल बनाए हम,
जिंदगी सुफल। विद्या, विनय, विवेक ये दीपक जिंदगी में जल जाएं तो मानो जीवन में दिवाली हो जाएगी। एक अमावस्या या चतुर्दशी कोई नहीं, जिंदगी भर के लिए दिवाली हो सकती है। ये दीप हमारे भीतर में जल जाएं, विद्या का दीप, विनय का दीप और विवेक का दीप। विद्या तो ग्रंथों से पढ़ करके आ सकती है, फिर जो एक विवेक चेतना खुद की जागृत हो जाए, हिताहित ज्ञान विवेक हो जाए, वह विवेक का भी दीप जल जाए। आप लोग दिवाली मनाते हैं, बरस में एक बार आती है। मान लो दिवाली के दिनों में उल्लास हो गया, ठीक है। सदा दिवाली संत के 8 प्रहर आनंद, जो मन समतामय रहे, दुख की नहीं गंध। समता में मन है साधु के तो 8 पौर की हमेशा की दिवाली है। समतामय चेतना हो जाए तो, जो मन समतामय रहे नहीं दुख की गंध, तो दुख की बदबू नहीं आती। समतामय चेतना हो जाए तो साधु के तो हमेशा दिवाली। आत्मानंद, आत्मा में रहने वाले, ज्ञानानंद, ज्ञान के आनंद में रहने वाले। तो ठीक है, बाहर की दिवाली का अपना कुछ लौकिक, कुछ व्यावहारिक या कहीं कुछ आध्यात्मिक महत्व भी हो सकता है। भगवान राम के साथ भी दिवाली जुड़ी हुई है। भगवान महावीर, भगवान राम जैसे विशिष्ट महापुरुष हुए हैं। अब प्रश्न है कि ज्ञान का दीप कैसे जले, प्रज्ञा का दीप कैसे जले। कुछ तो कोई पूर्व के क्षयोपशम से ऐसी प्रज्ञा जागृत हो जाती है कि आदमी ग्रंथों को ज्यादा नहीं पढ़ता है, तो यह थोड़ा सा पढ़ा और बात बहुत समझ में आ जाती है, स्पष्ट हो जाती है। या बिना पढ़े भी कई बार एक बात की स्फुरना हो जाती है। तो खैर वो स्फुरना तो पूर्व का ऐसा क्षयोपशम हो तो हो, वरना आदमी पढ़ करके भी ज्ञान का विकास कर सकता है। पुरुषार्थ करना होता है ज्ञान पाने के लिए भी। हमारे बाल मुनि हैं, वो ज्ञान प्राप्ति में पुरुषार्थ करते रहे। वो सदा दिवाली रहे, ज्ञान की दिवाली जलती सदा होती रहे। आज कितना सिका, कल कितना, जो ज्ञान की दिवाली के दीपक जलते रहे। बच्चा विद्यार्थी पढ़ रहा था, रात के 11:30 बज गए, पढ़ रहा था, सामने परीक्षा थी। सरस्वती देवी ने देखा ज्ञान से कि ये बच्चा इतनी देर होगी पढ़ता है, कब सोएगा, इतनी देर होगी, रात इतनी चली गई, अभी सोया ही नहीं है। बच्चे के प्रति वत्सलता का भाव था, उसका इतना पुरुषार्थ था पढ़ने में। देवी प्रसन्न हो गई, सरस्वती सामने हाजिर हो गई देवी के रूप में। बच्चा तो पढ़ने में लीन था, थोड़ी देर तो उसने आंख उठाकर भी नहीं देखा। फिर देवी ने कहा, अरे देखो तो सही कौन है। तब आंख फिर ऊंचा किया, कहा आप कौन हैं? कहा मैं सरस्वती हूं। नाम सुना? हाँ, रोज ही हमारे स्कूल में सरस्वती का तो पूजा आदि होती है, तो मैं सरस्वती देवी हूं। अच्छा, माँ बहुत कृपा की, आज तक तो नाम सुना था सरस्वती, आज साक्षात आपको देख लिया। माँ बहुत कृपा की, मैं धन्य हो गया, आपके दर्शन मुझे मिल गए हैं। तो कहा ये पढ़ना छोड़ो, बहुत रात गई, सो जाओ, जाओ सो जाओ, सो जाओ। बहुत रात चली गई कि माँ परीक्षा सामने है ना, परसों से परीक्षा हो रही है, शुरू हो रही है। हमारे यहाँ भी परीक्षा शुरू होने वाली है,
महाप्रज्ञ सुताराधना पाठ्यक्रम की, कि परीक्षा शुरू होने वाली है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। सरस्वती देवी बोली, छोड़ो पढ़ना, मैं तुम्हें वरदान दे दूंगी, सर्वाधिक अंकों से तुम पास हो जाओगे, मैं वरदान दे देती हूं। विद्यार्थी बोला, मां आपकी बड़ी कृपा है कि इतना वरदान देने की बात कह रही हैं, पर मैं फ्री में नंबर पाना नहीं चाहता, पुरुषार्थ करूंगा, पढ़ूंगा, फिर नंबर लूंगा। फ्री में वरदान दे दिया और अच्छे अंक मिल गए, यह मुझे मां मंजूर नहीं, मैं खुद के पुरुषार्थ से पाना चाहता हूं। देवी को बहुत अच्छा लगा, रे कितना श्रमशील बच्चा है। तो कहा कि मैं आई हूं तुम्हारे लिए, कुछ तो मेरे से ले लो, कुछ तो मेरी सेवा लो। तो बच्चा बोला, मां यह दिया जल रहा है, जिसके प्रकाश में मैं पढ़ रहा हूं वो दिया, कोई पुराने जमाने की बात मान ले कि दिया जल रहा है, इसके प्रकाश में पढ़ रहा हूं। तुम एक काम करो मां, अंदर तेल होगा, तेल ला के इसमें डाल दो दिए में, तो दिया जलता रहे, मैं पढ़ता रहूं। पढ़ना नहीं छोड़ना चाहता मैं, भले 2 बज जाएंगे, जब तक पूरी तैयारी नहीं कर लूंगा मैं छोड़ूंगा नहीं पढ़ना। यह ज्ञान का दीप जलाने का मानो प्रयास है, पुरुषार्थ। हालांकि यह अलग बात है, रात को कितना पढ़ना नहीं पढ़ना अलग विवेचन का विषय हो सकता है, पर पुरुषार्थ करना खास बात है। तो ज्ञान का दीप, हमारे संत लोग साधियां भी हैं, आगम का दीप जले, आगम का दीप, ज्ञान में आगम का दीप जले, 10वें आलियम का दिया जला लें, उत्तर जैनानी का जितना जल सके दिया जला लें, और स्वाध्याय के रूप में और आगमों का भी दिया जला लें। उत्तराधीन याद हो जाए, हो गया, एक दिया मानो जल गया। 10वें आलियम याद हो गया, एक दिया जल गया। तो आगम का दिया हमारे में जल जाए, श्रावक श्राविकाओं में भी ज्ञान का दिया, तत्व ज्ञान का दिया जल जाए, तो अगम को भी प्राप्त कर सकें। जहां पहुंचना दुर्गम मान लो, तो ऐसा ज्ञान का विकास हो, कुछ अगम या दुर्गम को भी कुछ जानने की दिशा में आगे बढ़ सके। हमारे साधु साधियां भी, हम सभी चिंतन करें कि आगम के दिए जलते हैं या नहीं, तत्वज्ञान के दिए जलते हैं या नहीं। और भी ग्रंथों का ज्ञान है, तो ज्ञान के दीपक जलते हैं या नहीं। ज्योति पर्व है नानम पयासयरम, ज्ञानम प्रकाश करम, ज्ञान प्रकाश करने वाला है, हम वो प्रकाश करें। और साथ में आचार का भी दिया जले, चारित्र का, आचार का भी दिया जले, क्योंकि नानस्य सार मायारो, ज्ञान का सार है आचार। आचार्य भिक्षु ने, जिनके लिए कहा गया ज्योति का अवतार बाबा ज्योति ले आया, तो वो कितनी ज्ञान की बातें बताते थे, कितना उनका एक आगम आदि के ज्ञान का विकास हुआ होगा। श्रीमद् दयाचार्य का भी कितना ज्ञान था, हमारे आचार्यों का ज्ञान। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का अपना ज्ञान था, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का अपना ज्ञान था। तो ये ज्ञानी पुरुष हैं, वे अपने आप में दिए हैं, दिए, उन दियों से दूसरे दिए चसते रहें, जलते रहें। हमारे धर्म संघ में भी ये श्रुत की परंपरा, ज्ञान की परंपरा के दिए जलते रहें। हमारे साधु साध्वियां, समण श्रेणी सदस्य और श्रावक श्राविकाएं भी जितना आनुकूल्य हो कि ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करें, उसको बढ़ाने का प्रयास करें, और साथ में फिर आचार चारित्र की ज्योति भी जले। तो ज्ञान अच्छा है, दिया जल गया, दिखने लगा कि यह पूरा रास्ता है, दिखने लग गया। प्रकाश में चलोगे तो आगे बढ़ोगे ना। प्रकाश का बड़ा महत्व है।
पर प्रकाश के बाद चलोगे तब आगे मंजिल मिलेगी। तो ज्ञान सहायक है, पथ को प्रकाशित करने वाला है, और फिर और चारित्र के रूप में क्रिया करें, गति करें, तो मोक्ष रूपी मंजिल की प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान प्राप्ति के लिए भी विनय चाहिए, ज्ञान के प्रति भी विनय, निष्ठा, श्रद्धा। मुझे ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान के प्रति रुझान हो, आकर्षण हो। और चारित्र की ज्योति कह दें, सुगंध कह दें, चारित्र भी ऐसी सुवास, चारित्र की ऐसी सुवास होती है। अगर ज्ञान को दिया मान लें तो चारित्र को फूल मान सकते हैं। फूल एक और दीपक का प्रकाश, फूलों की सुवास, जीवन महक उठेगा हमारा। एक तरफ ज्ञान से वो प्रकाशित हो जाएगा, ज्योतिर्मय हो जाएगा, उधर सौरभमय सुरभित जीवन हो जाएगा। साधु के पास सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र दोनों जब होते हैं तो मानो ज्ञान भी बहुत, वो ज्ञान का दिया, प्रकाश और चारित्र की सुगंध। श्रावक श्राविकाएं भी, उनके पास भी सम्यक ज्ञान है तो उनके पास भी ज्ञान का वो सम्यक्त्व का दिया है। साथ में चारित्र जितना है और जितना आगे बढ़ सके, त्याग संयम वो बढ़ाने का प्रयास हो। तो आज ये कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी दीपावली प्रकाश पर्व है, ज्योति पर्व। हम ज्योति की दिशा में और फिर उधर सुवास की प्राप्ति की दिशा में चरणों को बढ़ाते रहें और आगे बढ़ते रहें, और ज्ञान और आचार के माध्यम से परम मंजिल को कभी प्राप्त करें, यह कामना।